एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस कोर्स के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम देखेंगे कि एविएशन सिक्योरिटी के लिए विमानन उद्योग द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। इन उपायों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 कानूनी उपाय, नंबर 2 तकनीकी उपाय और नंबर 3 भौतिक उपाय। कानूनी उपाय में सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून की बात करेंगे। जैसा कि हमने भाग 1 में देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानन से जुड़े हुए सभी कानून इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ये कानून अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बनाए जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में इंटरनेशनल कन्वेंशन कहते हैं। सबसे पहली नागर विमानन से संबंधित इंटरनेशनल कन्वेंशन 1944 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुई, जिसे शिकागो कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। शिकागो कन्वेंशन में ही ICAO का जन्म हुआ। इस कन्वेंशन में 54 देशों ने भाग लिया और 52 ने वहीं पर 7 दिसंबर 1944 को सहमति के मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास के लिए मूलभूत सिद्धांतों पर और सभी राष्ट्रों के बीच समानता के सिद्धांतों पर सहमति बनी थी। शिकागो कन्वेंशन के बाद भी कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। टोक्यो कन्वेंशन 1963। इस कन्वेंशन में हवाई जहाज के अंदर होने वाले विभिन्न अपराधों और अन्य आपत्तिजनक क्रियाकलापों से निपटने के लिए हवाई जहाज के कमांडर को विशेषाधिकार देने की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत हवाई जहाज का कमांडर किसी भी नियम न मानने वाले यात्री को अपने नियंत्रण में ले सकता है और उसे नियंत्रित करने के लिए अन्य यात्रियों की मदद भी ले सकता है और अगले आने वाले हवाई अड्डे पर उसे हवाई जहाज से उतार भी सकता है। हेग कन्वेंशन 1970। इस कन्वेंशन में विमान अपहरण को एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित किया गया। ICAO सभी सदस्य देशों को अपने यहाँ विमान अपहरण के विरुद्ध कड़े से कड़ा कानून बनाने और दोषी को दंडित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया था। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1971। इस कन्वेंशन में नागर विमानन के विरुद्ध किए गए किसी भी गैर कानूनी काम को अपराध मानने का नियम बनाया गया और विशेष रूप से इस कन्वेंशन में हवाई जहाज के साथ किसी भी तरह की तोड़फोड़ से निपटने के कानून बनाए गए। प्रोटोकॉल टू मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1988। ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का ही विस्तार था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन का संचालन करने वाले किसी भी हवाई अड्डे पर हुई हिंसा से निपटने के कानून बनाए गए थे। मैक्स कन्वेंशन 1991। इस कन्वेंशन में प्लास्टिक विस्फोटकों की पहचान के लिए उनमें कुछ अतिरिक्त रसायन मिलाने की व्यवस्था की गई, ताकि उन्हें हवाई अड्डे पर विभिन्न जांच यंत्रों की सहायता से पकड़ा जा सके। बीजिंग कन्वेंशन 2010। इस कन्वेंशन में हवाई जहाज को ही हथियार की तरह प्रयोग करने या हवाई जहाज को नष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के हथियार को प्रयोग करने या हवाई जहाज में विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने को अपराध घोषित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी उपायों की चर्चा करने से पहले हमें देखना होगा कि हमारे देश में सबसे पहले नागर विमानन सुरक्षा के नियम कब बनाए गए। विमानन सुरक्षा से संबंधित सबसे पहला कानून 1934 में बनाया गया, जिसे एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 कहते हैं। ये कानून ही देश में एविएशन से जुड़े नियमों का मूलाधार है। उसके बाद 1937 में एयरक्राफ्ट रूल बनाए गए। इसके बाद कई बार इनमें समय समय पर कई बदलाव किए गए हैं। ICAO के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए हमारे देश में निम्नलिखित कानून बनाए गए। टोक्यो कन्वेंशन एक्ट 1975, एंटी हाईजैकिंग 1982, जिसमें 1994 में अमेंडमेंट किया गया।
Suppression of Unlawful Act Against Safety of Civil Aviation Act 1982, जिसमें 1994 में अमेंडमेंट किया गया। एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016। और भी कई अन्य कानून हैं जो कि नागर विमानन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि The Aircraft Carriage of Dangerous Goods Rules 2003, The Aircraft Security Rules 2011, the Indian Penal Code, the Criminal Procedure Code, the Evidence Act 1872, the Arms Act 1925, the Extradition Act, the Carriage by Air Act 1972, the Airport Authority of India Act 1994, the Restricted Areas Act, the Prohibited Areas Act, the Immigration Act, the Explosive Act, Official Secret Act 1926, the other minor acts connected with crimes against civil aviation and related matters. AAI Ground Handling Regulations 2000, AAI Management of Airports Regulations 2003, Gazette Notifications, AVSEC Orders, AVSEC Circulars and directions issued by appropriate authority to implement National Civil Aviation Security Program. कानूनी उपायों पर चर्चा के बाद अब हम बात करेंगे नागर विमानन के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों को रोकने के लिए किए गए तकनीकी उपायों की। तकनीकी उपायों का अर्थ है वो विस्तृत नियम जिनके तहत नागर विमानन की सुरक्षा की जानी है। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी उपायों की बात करें तो ICAO द्वारा बनाए गए सभी विषयों के तकनीकी उपाय, जिनमें सिक्योरिटी भी शामिल है, कुल 19 भागों में बटे हुए हैं, जिन्हें एनेक्स कहते हैं। ये सभी अनेक अलग अलग विषयों पर हैं, जो कि इस प्रकार हैं: एनेक्स 1 पर्सनल लाइसेंसिंग, एनेक्स 2 रूल्स ऑफ द एयर, एनेक्स 3 meteorological service for international air navigation, annex 4 aeronautical charts, annex 5 units of measurement to be used in air and ground operations, annex 6 operations of aircraft, annex 7 aircraft nationality and registration marks, annex 8 airworthiness of aircraft, annex 9 facilitation, annex 10 aeronautical telecommunications, annex 11 air traffic services, annex 12 search and rescue, annex 13 aircraft accident and incident investigation, annex 14 aerodromes, annex 15 aeronautical information services, annex 16 environmental protections, annex 17 aviation security, annex 18 the safe transport of dangerous goods by air, annex 19 safety management system। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनेक्स 17 एविएशन सिक्योरिटी से संबंधित है और इसमें एविएशन सिक्योरिटी के नियम दिए गए हैं। ये नियम दो प्रकार के हैं, जिन्हें स्टैंडर्ड और रेकमेंडेड प्रैक्टिसेस कहते हैं। स्टैंडर्ड अर्थात मानक, जिनका पालन करना ICAO के सभी सदस्य देशों के लिए अनिवार्य है। रेकमेंडेड प्रैक्टिस, इसको हिंदी में अनुशंसित प्रथाएं कह सकते हैं। ICAO के सभी सदस्य देशों से अपेक्षित है कि वो स्टैंडर्ड के साथ साथ रेकमेंडेड प्रैक्टिसेस का भी पालन करें, लेकिन इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। सभी देश अपनी परिस्थितियों और सुविधानुसार इनका पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी। उदाहरण के लिए, उड़ान से पहले सभी यात्रियों की सुरक्षा जांच करना एक स्टैंडर्ड है और इसका पालन अनिवार्य है, किंतु उड़ान से पहले सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक करना एक रेकमेंडेड प्रैक्टिस है, जिसका पालन प्रत्येक देश अपनी परिस्थितियों और सुविधाओं के हिसाब से कर भी सकता है और नहीं भी। एनेक्स के अतिरिक्त डॉक 8973 में एविएशन सिक्योरिटी के नियमों को और विस्तार से बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि एनेक्स 17 में दिए गए नियमों का पालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। डॉक 8973 एक प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट है और इसे केवल अधिकृत लोगों को ही दिया जाता है।
राष्ट्रीय स्तर पर किए गए तकनीकी उपायों की चर्चा करने से पहले एक नजर हम डाल लेते हैं नागर विमानन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर हुए अपराधों पर और उसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों पर। इस कोर्स के भाग 1 में हमने देखा था कि भारत में पहला विमान अपहरण 1971 में श्रीनगर से जम्मू जाने वाले एयर इंडिया के विमान का किया गया था। इस अपहरण के बाद भारत में विमान यात्रा से पहले की जाने वाली यात्रियों की जांच को कड़ाई से लागू किया गया, जिसे इंग्लिश में प्री एम्बार्केशन सिक्योरिटी चेक कहते हैं। भारत में दूसरा विमान अपहरण अप्रैल 1976 में हुआ। ये एयर इंडिया की ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट थी। इस अपहरण के बाद भारत सरकार ने बी.डी. पांडे कमेटी को इस अपहरण की जांच के लिए नियुक्त किया। बी.डी. पांडे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डीजीसीए के अंतर्गत ही एक अलग से सिक्योरिटी विभाग बनाने की सिफारिश की। इस विभाग का नाम डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी रखा गया। इस प्रकार 1978 में डीजीसीए के अंदर ही एक डीसीएएस विभाग बनाया गया। इससे पहले भारत में विमानन सुरक्षा के लिए अलग से कोई भी विभाग नहीं था। भारत में एक और बड़ा विमान हादसा 1985 में हुआ, जिसके अंतर्गत आतंकवादियों ने एयर इंडिया के एक विमान जिसका नाम कनिष्क था, उसमें बम लगा दिया। इस बम में अटलांटिक महासागर के ऊपर विस्फोट हुआ और सभी 329 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद भारत सरकार ने जस्टिस बी.एन. कृपाल आयोग को इस हादसे की जांच के लिए नियुक्त किया। बी.एन. कृपाल आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1987 को अलग से ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी विभाग की स्थापना नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत की गई। इस प्रकार बीसीएएस का जन्म हुआ। बीसीएएस ही देश में विमानन सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों को बनाने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत और उत्तरदायी है। बीसीएएस के प्रमुख उत्तरदायित्व हैं: 1. आईकेओ के एनेक्स 17 और डॉक 8973 के अनुसार भारत में विमानन सुरक्षा के नियम बनाना। बीसीएएस इन नियमों को नागर विमानन सुरक्षा आदेश अर्थात एवसेक ऑर्डर और नागर विमानन सुरक्षा परिपत्रों अर्थात एवसेक सर्कुलर के द्वारा प्रकाशित करता है। 2. भारत में विमानन सुरक्षा के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना अर्थात उन नियमों को लागू करना और सुरक्षा की आवश्यकताओं का सर्वे करना। 3. आईकेओ के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में नागर विमानन सुरक्षा से जुड़ी नीतियों की योजना बनाना, विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने की योजनाएं बनाना और राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा नीति बनाना। 4. विभिन्न संस्थाओं के बीच नागर विमानन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना। 5. विमानन सुरक्षा में लगी विभिन्न संस्थाओं की तैयारी का परीक्षण करने के लिए उनका औचक निरीक्षण करना तथा विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों का अभ्यास करना। 6. भारत सरकार को विमानन सुरक्षा से जुड़े मसलों पर सलाह देना। और 7. विमानन सुरक्षा में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों का तकनीकी मूल्यांकन करना। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी उपाय बीसीएएस अर्थात ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें वो एवसेक ऑर्डर और एवसेक सर्कुलर के रूप में प्रकाशित करता है। एवसेक ऑर्डर और एवसेक सर्कुलर के अतिरिक्त भी बीसीएएस कुछ और योजनाएं भी बनाता है। उनमें प्रमुख हैं नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम, एयरलाइन सिक्योरिटी प्रोग्राम, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, बॉम्ब थ्रेट कंटिंजेंसी प्लान, एंटी हाईजैकिंग कंटिंजेंसी प्लान आदि आदि। भारत में हुए एक और विमान अपहरण और उसके बाद किए गए उपायों की चर्चा करने के बाद हम नागर विमानन को होने वाले खतरों को रोकने के लिए किए जाने वाले भौतिक उपायों की चर्चा करेंगे। भारत में एक और विमान अपहरण वर्ष 1999 में हुआ, जिसमें काठमांडू से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को अपहरण कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। इस विमान अपहरण के बाद
भारत सरकार ने भारत के हवाई अड्डे पर एक विशेष सुरक्षा बल अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को तैनात किया तथा संवेदनशील हवाई मार्गों पर चलने वाले हवाई जहाजों में स्काई मार्शल की तैनाती शुरू की। साथ ही कानून में भी कई बदलाव किए गए। अब हम नागर विमानन के क्षेत्र में होने वाले अपराधों से निपटने के लिए किए जाने वाले भौतिक उपायों की चर्चा करेंगे। ये उपाय 4 प्रकार के हैं। 1. विमान अपहरण के विरुद्ध किए जाने वाले उपाय अर्थात एंटी हाईजैकिंग मेजर। 2. तोड़फोड़ के विरुद्ध किए जाने वाले उपाय अर्थात एंटी सैबोटाज मेजर। 3. आतंकवादी हमले के विरुद्ध किए जाने वाले उपाय अर्थात मेजर अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक। और 4. लोगों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय। विमान अपहरण के विरुद्ध किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं 1. यात्रियों और उनके साथ हाथ में ले जाने वाले सामान की तलाशी लेना। 2. तलाशी लेने वाले सुरक्षाकर्मी की सहायता के लिए हथियार बंद सहायक की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 3. यात्रियों को अपनी निगरानी में हवाई जहाज तक ले जाना। 4. एप्रन और हवाई अड्डे की परिधि की सुरक्षा करना। 5. हवाई जहाज में भेजे जाने वाले खाने के सामान की सुरक्षा करना। 6. हवाई अड्डे के प्रस्थान वाले भाग की निगरानी करना। 7. डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम, क्लोज सर्किट टेलीविजन आदि यंत्रों का प्रयोग करना। 8. सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक करना। 9. उड़ान से पहले हवाई जहाज की सुरक्षा जांच करना। 10. हवाई जहाज में स्काई मार्शल की तैनाती करना। 11. एयरलाइन के स्टाफ के द्वारा लोगों पर नजर रखना आदि। तोड़फोड़ के विरुद्ध किए गए भौतिक उपायों में सम्मिलित हैं 1. यात्रियों के रजिस्टर्ड बैगेज की जांच और हवाई जहाज में लादे जाने तक उसकी सुरक्षा करना। 2. यात्रियों के रजिस्टर्ड बैगेज की पहचान और उनका मिलान करना। 3. हवाई जहाज के सबसे शुरू वाले स्टेशन पर हवाई जहाज की तोड़फोड़ की जांच करना। 4. खड़े हुए हवाई जहाज की सुरक्षा करना। 5. हवाई जहाज में प्रवेश को नियंत्रित करना। 6. एयरलाइन के स्टाफ द्वारा लोगों पर नजर रखना। 7. हवाई जहाज के क्रू के बैग, उनके बैग के कागजात और हवाई जहाज के इंजन की सुरक्षा करना। 8. हवाई जहाज में भेजे जाने वाले खाने पीने के सामान की सुरक्षा करना। 9. कार्गो, कुरियर, मानव अवशेष, डाक और कंपनी स्टोर्स की सुरक्षा करना। 10. अंतिम समय पर आने वाले यात्रियों को यात्रा के लिए स्वीकार न करना। 11. यात्रियों से ये सुनिश्चित कराना कि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनके बैग में क्या सामान है। आतंकवादी हमले के विरुद्ध किए जाने वाले भौतिक उपाय इस प्रकार हैं। 1. हवाई जहाज और हवाई अड्डे की सभी सुविधाओं की सुरक्षा करना। 2. हवाई अड्डे और एप्रन के प्रवेश को नियंत्रित करना। 3. त्वरित प्रतिक्रिया दल अर्थात क्विक रिएक्शन टीम को तैनात करना। 4. मानक ऊंचाई की परिधीय दीवार अर्थात पेरीमीटर वॉल बनाना। 5. परिधीय सड़क अर्थात पेरीमीटर रोड पर पहरा देना। 6. परिधीय दीवार और सड़क पर लाइट की व्यवस्था करना। 7. वॉच टावर की व्यवस्था करना। 8. पैदल अथवा गाड़ी में घूमकर निगरानी करना। 9. हवाई अड्डे के पास में पुलिस स्टेशन का होना सुनिश्चित करना। 10. अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की व्यवस्था करना। व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए किए जाने वाले भौतिक उपाय इस प्रकार हैं। 1. एयरपोर्ट एंट्री परमिट जारी करना तथा इसके लिए लोगों का पुलिस से सत्यापन कराना। 2. एयरपोर्ट एंट्री परमिट का दुरुपयोग रोकने के लिए उसे ड्यूटी के समय प्रदर्शित करने को अनिवार्य बनाना। 3. सभी एयरपोर्ट एंट्री परमिट धारकों की एयर साइड में प्रवेश करने से पहले तलाशी लेना। 4. किसी भी बैग को किसी भी समय लावारिस ना छोड़ना। 5. अपनी वर्दी अथवा एयरपोर्ट एंट्री परमिट को किसी भी अन्य व्यक्ति को न देना। 6. हवाई जहाज में ले जाने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई भी पैकेट बिना जांच के स्वीकार न करना।
7. ड्यूटी पर तैनात लोगों पर निगरानी रखना। 8. सकारात्मक सुरक्षा की मनोवृत्ति अर्थात पॉजिटिव सिक्योरिटी एटीट्यूड रखना। इस प्रकार हमने नागर विमानन के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की विस्तार से चर्चा की, जो कि 3 प्रकार के थे। ये थे 1. कानूनी उपाय, 2. तकनीकी उपाय, 3. और भौतिक उपाय। इसी के साथ एवसेक अवेयरनेस कोर्स का ये दूसरा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। 6 प्रश्नों की एक आसान सी परीक्षा देने के बाद आप भाग 3 प्रारंभ कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।